नमस्कार, अटल टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। देश में लोकसभा चुनावों का आगाज हो चुका है। तीसरे चरण का मतदान कल होना है, यानी कि 7 तारीख को, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से कर भी ली गई हैं। और देखा जाए तो इस समय सियासी घमासान भी साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। प्रत्याशियों को बदलने का जो दौर है वो लगातार जारी है। अगर मैं बात कर लूं जौनपुर सीट की बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी को बदल दिया है। जी हां, धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी बहुजन समाज पार्टी से यहां से चुनाव लड़ने वाली थी, लेकिन अब पार्टी ने उनका टिकट काट कर किसी और प्रत्याशी को टिकट दे दिया है। फिलहाल ये तो रही पार्टियों की बात, और पार्टियों की अगर बात हो रही है तो उनके घोषणा पत्र की भी बात कर ली जाए। घोषणा पत्र में तमाम तरह के जुमले, तमाम तरह के वादे और दावे जनता से किए गए हैं, जिनको कहीं ना कहीं कुछ जनता उन वादों और दावों पर यकीन कर रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्हें सिर्फ एक चुनावी जुमला मान रहे हैं। फिलहाल इन सब के बीच अगर देखा जाए तो रैलियां और प्रचार प्रसार का दौर भी लगातार जारी है, और इस प्रचार प्रसार के बीच जनता से तमाम तरह के वादे किए गए हैं। और अगर मैं सत्ताधारी पार्टी की बात करूं तो सत्ताधारी पार्टी लगातार शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का दावा करती रही है कि शिक्षा का स्तर बढ़ा है, लेकिन शिक्षा का स्तर बढ़ा है, लेकिन क्या इन शिक्षकों का स्तर बढ़ा है जो हमारे देश का भविष्य तय करते हैं, देश के बच्चों को पढ़ाते हैं और जो हमारे बच्चों को शिक्षा देते हैं? क्या उन शिक्षकों को कुछ मिल पाया है? क्या उन शिक्षकों का कुछ विकास हो पाया है? ये तो सवाल है उन शिक्षकों का जो लगातार ये कहते आए हैं कि 10,000 रुपए में गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। जी हाँ, मैं शिक्षा मित्रों की बात कर रही हूँ। और 9,000 रुपए की अगर मैं बात करूं तो अनुदेशक लगातार कहते आए हैं कि 9,000 रुपए में कैसे घर परिवार चलाएं? क्या कोई है जो 9,000 रुपए में अपना घर परिवार चलाकर दिखा दे? फिलहाल ये शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की बात रही। तो इन सब के बीच जहां चुनाव की रैलियां निकाली जा रही हैं, प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, कई तरह के वादे किए जा रहे हैं, उन सब के बीच अगर किसी ने अभी तक शिक्षा क्षेत्र में बात की है तो अखिलेश यादव ने अभी हालिया बयान में अपने शिक्षा मित्रों को लेकर के आवाज बुलंद की। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब सत्ता में उनकी सरकार थी तो शिक्षा मित्रों के अच्छे दिन आए थे, शिक्षा मित्रों के लिए काम हुआ था, और अगर फिर से शिक्षा मित्र उन्हें मौका देते हैं, शिक्षा मित्र परिवार उन्हें मौका देता है और उनकी जो सरकार है वो सत्ता में आती है तो शिक्षा मित्रों के फिर से अच्छे दिन आएंगे। अखिलेश यादव का साफ तौर पे कहना है कि जितना भी शिक्षा मित्र परिवार है उन सब के अच्छे दिन वापस लौटेंगे, और शिक्षा मित्रों के हित में कहीं ना कहीं उन्होंने चुनावी प्रचार प्रसार के बीच में बात की है। चुनावी दौरे के बीच उन्होंने शिक्षा मित्रों का मुद्दा उठाया है, जिससे कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र काफी उम्मीद लगा रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं। फिलहाल इन सारे मुद्दों पर हमने टेलीफोनिक वार्ता पे बात की उमा देवी से, तो आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर उमा देवी ने इस टेलीफोनिक वार्ता में क्या कुछ कहा। आइए आपको सुनाते हैं। उमा जी, हमारे चैनल अटल टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। अखिलेश यादव ने अभी हाल ही में एक बयान दिया, इसमें उन्होंने कहा है कि जो उनकी सरकार है उन्होंने शिक्षा मित्रों को सम्मान देने का काम किया है, जबकि जो सत्ताधारी पार्टी है जब से वो आई है तब से शिक्षा मित्रों को धोखा मिला है। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, देखिए, बात तो कुछ हद तक इतना मैं जरूर कहूंगी जी कि सब साफ साफ आईने की तरह दिख रहा है कि कहीं ना कहीं छलावा तो हुआ है जी। चाहे वो जिस बहाने, जिस तरीके, जिस रास्ते को अपना कर किया गया जी, हुआ है, इसमें दो राय नहीं है जी। अब रही बात सत्ता पक्ष कितना सपोर्ट करती है, ये तो 2017 से आज तक दिख रहा है जी। कमेटी बनती गई, रिजल्ट आज तक नहीं आया। इनके मंत्री नेता या इनके प्रवक्ता या इनके विधायक जो कुछ बोलते हैं सब कोरा आश्वासन झूठ रह जाता है, कोई भी बात पूरी नहीं होती है। अब रह गई बात पूर्व मुख्यमंत्री जी की, तो सत्य है माथे पर तिलक उन्होंने लगाया था, शिक्षा मित्र परिवार को उन्होंने सहायक अध्यापक का दर्जा दिया था जी। इसमें कोई अंधा भी होगा ना जी, वो भी कह देगा कि हाँ ये उनके द्वारा किया गया कार्य था। अब इसी को सत्ता पक्ष सरकार जो मान लेती है कि ये लोग सफाई है, बार बार कहते हैं उनके मंत्री लोग जी कि ये लोग सफाई हैं, और मैं इसी चीज को आपके माध्यम से भी, बल्कि मैंने कई डिबेट में आपके बोला भी है, पहले के भी डिबेटों में मैंने बोला कि भाई ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सत्ता में बैठे हैं, कमियां किसी को मुझे नहीं पता जी,
सही करने की जिम्मेदारी जो सत्ता पक्ष में बैठा है उसकी है जी, उसको सही कर दीजिए। जी, दोषारोपण अगर हम बात करें तो हमारा जो नींव रखा गया था वो बीजेपी सरकार में स्वर्गीय पूर्व जी, मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी ने रखा था जी, और आज वर्तमान में उन्हीं के पोते हैं हमारे जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह जी। जी, तो जिसने हमारी नींव रखी वो हमें बधुआ मजदूर की तरह नींव रखते समय ही बांध दिए। जी, उस समय क्या बीजेपी सरकार को नहीं सोचना चाहिए था? जी, फिर वर्तमान में भी बीजेपी ही सरकार है। जी, यदि बीजेपी सरकार पिछले अपने रिकॉर्ड को देखती कि यदि हमारे पूर्व के स्वर्गीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चाहे जानने में चाहे अनजाने में जो गलतियां हुई हो, जी, नियुक्ति करते समय त्रुटियां रखी गई, उन त्रुटियों के बाद हमारे साथ ये छलावा ये खेल होता चला गया। जी, जी, अब आप शिक्षा के स्तर को जब उठाना होता है तो शिक्षा मित्र परिवार को जोड़ लेते हैं, जब आपकी स्थिति सुदृढ़ हो जाती है तब आप शिक्षा मित्र परिवार को चाहे जहां से भी है दरकिनार कर देते हैं। जी। अखिलेश यादव ने अपने बयान में एक बात और कही, उन्होंने कहा कि यदि उनकी सरकार सत्ता में आती है तो जो शिक्षा मित्र हैं उन्हें सरकारी नौकरी की तरह काम देने का काम किया जाएगा, उन्हें सम्मान दिया जाएगा। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि आप लोगों को कोरा आश्वासन लंबे वक्त से मिलता आ रहा है, तो महज ये आपको आश्वासन लग रहा है या फिर झूठे दावे लग रहे हैं? आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, उन्होंने माथे तिलक लगाया है। जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने हम शिक्षा मित्र परिवार के माथे तिलक लगाया है। जी, मैं गर्व के साथ कहूंगी जी, कि हाँ, उनका आशीर्वाद था कि शिक्षा मित्र परिवार समाज में एक अच्छे स्तर पे खड़ा हुआ, उसे जीने का अधिकार मिला, जी, उसको इतना हक से मिल जाता था कि उसके बच्चों का उसके परिवार का भरण पोषण हो जाता था। जी, जब हमें नहीं मिल रहा है, 2017 से लेकर आज तक खाली कोरे आश्वासन मिल रहे हैं, वर्तमान सरकार केवल आश्वासन दे दे करके जुमलेबाजी हो करके घुट्टी पिला दे रही है, तो हम उसको क्या मान ले मेरी बहना? जी, हम तो तारीफ करेंगे, जी, इसलिए करेंगे कि उन्होंने चाहे कोई शिक्षा मित्र चाहे किसी परिवार का रहा हो, चाहे सवर्ण रहा हो, चाहे ओबीसी रहा हो, चाहे SC ST रहा हो, जी, उन्होंने सभी के माथे पे चंदन तिलक लगाया। जी, उन्होंने किसी को जाति वर्ग विशेष भेद कहीं नहीं बांटा, जी, वो सबको दिए। जी, तो मैं तो आज भी इसी बात को तो कहूंगी कि स्वागत है उनका, अगर सत्ता में आते देते हैं तो सभी का सौभाग्य होगा। अब जो सत्ता में नहीं दे रहे तो उनको क्या कहा जाएगा? आज वर्तमान सरकार में बेटियों ने बाल गुटवा दिए, ब्राह्मण भाई 101 ब्राह्मण भाइयों ने जनेऊ त्याग दिए, 4-4 कमेटियां इन्होंने बना दी। इसके बाद इनके मंत्री नेता विधायक बोलते कुछ है, आज तक होता कुछ नहीं, सब ढाक के 3 पास। तो हम तो कड़वा सच बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, कोई हमें फांसी नहीं देने आएगा और ना ही कोई मेरे घर खाना देने आएगा। जी। तीसरे चरण की वोटिंग होनी है कल और 4 जून को चुनाव का परिणाम भी आ जाएगा। भविष्य किसी ने नहीं देखा है कि सरकार किसकी बनती है, सरकार किसी की भी बन सकती है। तो आपको जो सरकार आने वाली है उससे क्या कुछ उम्मीदें, शिक्षा मित्रों के लिए आपने क्या कुछ उम्मीदें लगा रखी हैं कि सरकार उनकी बनती है, किसी की भी सरकार बनती है तो शिक्षा मित्रों के लिए क्या कुछ खास हो सकता है? देखिए, मेरा एक पॉइंट खाली कहना है जी, शिक्षा मित्र परिवार अपने हक की लड़ाई चाहे सत्ता पक्ष है उनसे भी लड़ने के लिए तैयार रहेगा। जी, याचना भी करने के लिए तैयार, अभी तक तो याचना ही कर रहा, जी, लड़ने के लिए भी तैयार रहेगा। आने वाली सरकारें हैं उनसे भी याचना करेगा।